नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा हक मेरा देश। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। घांगली में कृष्ण लीला, कंस वध और गोवर्धन पूजा का भव्य मंचन। घांगली में जारी कृष्ण लीला के दूसरे दिन का आयोजन भव्य रूप में किया गया, जिसमें कंस वध और गोवर्धन पूजा जैसे महत्वपूर्ण प्रसंगों का मंचन किया गया। इस आयोजन ने ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को न केवल मनोरंजन बल्कि आध्यात्मिक मार्गदर्शन भी दिया। कार्यक्रम के दूसरे दिन भी भीड़ ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया और भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को देखकर सभी भाव विभोर हो गए। कंसवध अधर्मकांत धर्म की स्थापना कृष्ण लीला के दूसरे दिन का मुख्य आकर्षण कंसवध का दृश्य था। जैसे ये दृश्य मंचित हुआ, दर्शकों की आंखों में भगवान श्री कृष्ण के प्रति भक्ति और कंस की क्रूरता के प्रति आक्रोश स्पष्ट दिखाई दे रहा था। कंस, जिसने मथुरा पर अत्याचार करों से आतंकित कर रखा था, अंततः भगवान श्री कृष्ण के हाथों मारा गया। इस दृश्य ने दिखाया कि किस प्रकार भगवान ने कंस के अधर्म का अंत कर धर्म की स्थापना की। मंच पर जब कंस अखाड़े में कृष्ण और बलराम का सामना करता है तो कलाकारों की अदाकारी ने दर्शकों को वास्तविकता का एहसास कराया। कंस का घमंड और उसकी क्रूरता को देखकर हर कोई भावुक हो उठा और जब श्री कृष्ण ने कंस का वध किया तो ये स्पष्ट हो गया कि बुराई का अंत निश्चित है। इस दृश्य का संदेश साफ था, जो कोई भी अधर्म और अत्याचार की राह पर चलता है उसका विनाश निश्चित है, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो। गोवर्धन पूजा, प्रकृति की महत्ता और श्री कृष्ण का प्रेम। कंस वध के बाद गोवर्धन पूजा का मंचन हुआ, जो कृष्ण लीला का एक और महत्वपूर्ण प्रसंग है। इस दृश्य में भगवान कृष्ण ने गोकुल वासियों को इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठा लिया था। ये प्रसंग दर्शकों को ये सिखाता है कि कैसे श्री कृष्ण ने अपने भक्तों की रक्षा के लिए अद्वितीय कार्य किया और प्रकृति के प्रति प्रेम दिखाया। गोवर्धन पूजा का मंचन बहुत ही जीवंत और रंगीन तरीके से किया गया। भगवान कृष्ण के भक्तगण, जिनमें गोप गोपियां ग्वाले शामिल थे, उन्होंने भगवान से प्रार्थना की और जब इंद्रदेव का प्रकोप बारिश के रूप में बढ़ता गया तब भगवान ने गोवर्धन पर्वत को उठाकर सभी को आश्रय दिया। यह दृश्य इस बात को स्थापित करता है कि प्रकृति की पूजा और उसकी सुरक्षा करना कितना आवश्यक है। सांस्कृतिक और धार्मिक प्रभाव। ये मंचन न केवल धार्मिक शिक्षा का माध्यम था बल्कि सांस्कृतिक धरोहर को संजोए रखने का एक महत्वपूर्ण प्रयास भी था। ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे धार्मिक आयोजनों का महत्व इस बात से समझा जा सकता है कि इससे नई पीढ़ी को अपने धर्म और परंपराओं के बारे में जानकारी मिलती है। कृष्ण लीला के माध्यम से युवा पीढ़ी को श्री कृष्ण की लीलाओं और उनके जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण संदेशों से अवगत कराया गया, जो उन्हें जीवन में नैतिकता और धर्म की राह पर चलने के लिए प्रेरित करता है। सांस्कृतिक आयोजन की सफलता। पूरे कार्यक्रम के दौरान कलाकारों की अद्भुत प्रस्तुति और भक्ति संगीत ने वातावरण को भक्तिमय बना दिया। दर्शक बार बार तालियों से अपनी सराहना व्यक्त कर रहे थे और हर दृश्य के अंत में जयकारों की गूंज सुनाई देती थी। स्थानीय लोगों के सहयोग और भागीदारी ने इस आयोजन को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कृष्ण लीला का ये आयोजन घांगली के लोगों के लिए एक यादगार अनुभव रहा, जो न केवल उनकी धार्मिक आस्था को प्रबल करता है बल्कि सामूहिकता और संस्कृति को बढ़ावा भी देता है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए मेरा हक मेरा देश।